केरल के वेस्टर्न घाट्स में बहुत ऊपर एक जगह है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है। सबरीमाला टेम्पल। घने जंगलों में छिपा और सिर्फ पैदल पहुंचने वाला ये टेम्पल श्रद्धा की ताकत का प्रतीक है। सदियों से श्रद्धालु भगवान अयप्पन का आशीर्वाद पाने के लिए इस कठिन यात्रा को करते आ रहे हैं। हर तरफ लोग आते हैं, सबकी भक्ति एक जैसी होती है। सबरीमाला की यात्रा सिर्फ रिलीजियस जर्नी नहीं है, ये लाइफ बदल देने वाला एक्सपीरियंस है। टेम्पल की दूर लोकेशन इसे और मिस्टीरियस बनाती है और दिखाती है कि श्रद्धालु कितना समर्पित है। मुश्किल रास्तों पर चलना अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां परेशानियां और आस्था की परीक्षा होती है। रास्ते में श्रद्धालुओं को नेचर के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं, जिससे उनके मन में श्रद्धा और भी आच जाती है। माना जाता है कि जंगल से होकर जाने वाली ये यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है और भक्त को भगवान से मिलने के लिए तैयार करती है। सबरीमाला टेम्पल कल्चरल कंटिन्यूटी का प्रतीक है। इसका अस्तित्व प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। हर साल विंटर सॉल्स्टिस के समय होने वाली ये यात्रा कॉस्मोस के साथ एक एंशिएंट कनेक्शन दिखाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस यात्रा से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। इस यात्रा के हर पहलू में श्रद्धा दिखाई देती है। प्रार्थनाओं का जाप, अगरबत्ती की खुशबू और नीले या काले कपड़े पहने अनगिनत भक्तों को देखकर स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनता है। सबरीमाला टेम्पल आशा और शांति की किरण की तरह है। ये याद दिलाता है कि इंसान को खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की जरूरत होती है। सबरीमाला यात्रा भगवान अयप्पन की पूजा पर आधारित है, जो एक ऐसे देवता हैं जो रहस्य और कहानियों में डूबे हुए हैं। अक्सर धनुष बाण लिए एक जवान व्यक्ति के रूप में दिखाए जाने वाले अयप्पन शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का प्रतीक हैं और अलग अलग रास्तों की एकता दिखाते हैं। उनका जन्म लोक कथाओं में छिपा हुआ है, जिनमें उनके दिव्य जन्म और वीरतापूर्ण कार एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां उनके अनुयायियों की भक्ति और कल्पना को बढ़ावा देती है। एक प्रसिद्ध कथा में अयप्पन को शिव और विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के पुत्र के रूप में बताया गया है। दिव्य मिलन से जन्मे अयप्पन के बारे में माना जाता है कि उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। एक और कहानी में उनके कुशल धनुर्धर के रूप में कारनामों के बारे में बताया गया है, जो बुराई का नाश करते हैं और निर्दोषों की रक्षा करते हैं। ये कहानियां भक्तों को नैतिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक प्रेरणा देती हैं। अयप्पन का प्रकृति से जुड़ाव उनकी पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। उन्हें अक्सर जंगल के बीच में दिखाया जाता है, जो मंदिर के प्राकृतिक दुनिया से संबंध को और मजबूत बनाता है। तपस्या और अनुशासन पर जोर देने वाली ये यात्रा अयप्पन के आत्म खोज और त्याग की यात्रा को दर्शाती है। उनकी कहानी उन लोगों से जुड़ती है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और सांसारिक मोह माया से मुक्ति चाहते हैं। अयप्पन के बारे में अलग अलग कहानियां एक ही बात पर जोर देती हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत और आस्था, भक्ति और धार्मिकता का महत्व। सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में स्थापित उनकी मूर्ति लाखों लोगों की आकांक्षाओं और प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु है। वह आशा, न्याय और उस असीम क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है। सबरीमाला की यात्रा, जिसे सबरीमाला अयप्पन यात्रा के रूप में जाना जाता है, वो काम आसान नहीं है। इसके लिए अटूट समर्पण और 41 दिनों की तपस्या के नियमों का पालन करना पड़ता है। अयप्पन या स्वामी कहे जाने वाले भक्त आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक शुद्धि से भरी एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में सांसारिक सुखों का त्याग करना, सादा शाकाहारी भोजन करना और फर्श पर सोना शामिल होता है। माना जाता है कि ये प्रथाएं शरीर और मन को शुद्ध करती हैं और भक्त को भगवान से मिलने के लिए तैयार करती है। यात्रा की शुरुआत इरुमुडिकेटु को धारण करने के साथ होती है, जो एक पवित्र कपड़े का बंडल होता है जिसमें भगवान अयप्पन के लिए ऑफरिंग्स होती है। ये कार्य भक्त के तीर्थ यात्रा के प्रति समर्पण और भौतिक संपत्तियों के त्याग का प्रतीक है। मंदिर की यात्रा में मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, अक्सर नंगे पैर, जो शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। ये कठिन यात्रा आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। इस यात्रा में गर्भगृह तक जाने वाले 18 पवित्र स्टेप्स का बहुत महत्व है। हर स्टेप एक सद्गुण या क्वालिटी को दर्शाता है जिसे भक्त पाने की कोशिश करते हैं।
इन स्टेप्स पर चढ़ना एक सिंबॉलिक कार्य है जो आध्यात्मिक उत्थान की ओर भक्त की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। गर्भगृह में पहुंचने पर भक्त अपनी प्रार्थना करते हैं और भगवान अयप्पन का आशीर्वाद मांगते हैं। जब लोग भगवान के सामने अपने दिल की बात कहते हैं तो वहां का माहौल भावुक हो जाता है। यात्रा का अंत एक गहरी संतुष्टि और आध्यात्मिक नवीनीकरण के साथ होता है। भक्त बदल जाते हैं और अपने साथ भगवान अयप्पन का आशीर्वाद और जीवन का एक नया उद्देश्य लेकर घर लौटते हैं। सबरीमला की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा है, मानव आत्मा के धैर्य का प्रमाण है और आस्था की शक्ति का उत्सव है। सबरीमाला टेंपल अपने इंक्लूसिव माहौल के बावजूद उस परंपरा को लेकर बहस का विषय बन गया जिसमें मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोक थी। यह परंपरा इस मान्यता पर आधारित थी कि देवता अयप्पन ब्रह्मचारी थे। इसने धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन के बारे में देश भर में चर्चा शुरू कर दी। इस बहस ने तेजी से बदलती दुनिया में परंपरा को लेकर जटिलताओं को सामने ला दिया, जहां प्राचीन मान्यताएं समानता की आधुनिक व्याख्याओं से टकराती हैं। प्रतिबंध के समर्थकों का तर्क था कि यह मंदिर की अनूठी परंपराओं का एक अभिन्न अंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देवता के ब्रह्मचर्य का सम्मान सर्वोपरि है और मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं को अनुमति देने से मंदिर की पवित्रता भंग होगी। इसके अलावा उनका तर्क था कि प्रतिबंध भेदभावपूर्ण नहीं था क्योंकि यह सभी महिलाओं पर नहीं बल्कि एक विशिष्ट आयु वर्ग पर लागू होता था। आस्था और रिवाजों में गहराई से निहित इस दृष्टिकोण को परंपरावादियों का काफी समर्थन मिला। हालांकि इस परंपरा को उन लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ गया जो इसे महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण मानते थे। आलोचकों ने तर्क दिया कि एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश को प्रतिबंधित करना अन्यायपूर्ण था और मासिक धर्म के बारे में हानिकारक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को पूजा के सार्वजनिक स्थान से बाहर करना समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लैंगिक अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित होकर इस दृष्टिकोण ने परंपरा को चुनौती दी और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं के दोबारा मूल्यांकन की मांग की। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही बहस आधुनिक भारत में परंपरा की भूमिका के बारे में एक बड़ी बातचीत का मुद्दा बन गई। इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण के बीच तनाव को उजागर किया। सबरीमाला का मुद्दा उन चुनौतियों का एक छोटा सा उदाहरण बन गया है जिनका सामना एक ऐसा राष्ट्र कर रहा है जो अपने समृद्ध इतिहास और अधिक न्याय संगत भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं से जूझ रहा है। सेक्शन 5 कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। सबरीमला मंदिर के प्रतिबंधों को लेकर विवाद जल्द ही एक कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के बीच जटिल संबंध सामने आ गया। भारतीय संविधान जहां एक ओर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, वहीं सभी नागरिकों के लिए लिंग के आधार पर समानता भी अनिवार्य करता है। इसने एक कानूनी पहेली खड़ी कर दी जहां धार्मिक प्रथाओं के संरक्षण को संविधान में निहित गैर भेदभाव के सिद्धांतों के सामने ला खड़ा कर दिया। 1991 में केरल उच्च न्यायालय ने मंदिर के अनूठे रीति रिवाजों और देवता की ब्रह्मचारी प्रकृति का हवाला देते हुए महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। परंपरावादियों द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया, लेकिन इसने मौलिक अधिकारों की बात आने पर धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं के बारे में बहस को और हवा दे दी। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह फैसला लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है और पूजा के अन्य स्थानों के लिए भेदभावपूर्ण प्रथाओं को अपनाने के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। वर्षों बाद यह मुद्दा फिर से उठा, जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक नई कानूनी चुनौती सामने आई। मामले के महत्व को पहचानते हुए अदालत ने सुनवाई की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिबंध ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंध भेदभावपूर्ण था और सच्ची धार्मिक स्वतंत्रता समावेशी होनी चाहिए और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सबरीमाला का मामला एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई बन गया जिसने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं के बारे में जबरदस्त बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें भारत में परंपरा, आधुनिकता और मौलिक अधिकारों की व्याख्या के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता थी। Section 6. The 2018 verdict, a landmark judgment and its aftermath. 28 सितंबर 2018 को सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध असंवैधानिक था। अदालत ने माना कि यह प्रथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। कई लोगों द्वारा लैंगिक समानता की जीत के रूप में देखे गए इस फैसले ने देश भर में हंगामा मचा दिया, जिससे प्रतिक्रियाओं की एक लहर दौड़ गई जो समाज के भीतर गहरे विभाजन को दर्शाती है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा लिखित बहुमत के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि समानता की संविधान की गारंटी धार्मिक विश्वासों के अधीन नहीं हो सकती, भले ही वे सदियों पुराने हों। अदालत ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसका प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। फैसले में घोषित किया गया कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी किसी भी मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, चाहे उनकी उम्र या जैविक प्रक्रिया कुछ भी हो। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा द्वारा लिखी गई असहमति राय में मंदिर की अनूठी परंपराओं और भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने का तर्क दिया गया। न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने न्यायिक संयम के सिद्धांत पर जोर दिया, यह सुझाव देते हुए कि अदालतों को आस्था और रीति रिवाजों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। लैंगिक समानता के महत्व को स्वीकार करते हुए इस असहमति वाली राय ने गहरी धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का, जहां कुछ लोगों ने लैंगिक भेदभाव को मिटाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में स्वागत किया, वहीं दूसरों ने इसका जोरदार विरोध किया। परंपरावादी, जो इस फैसले को अपनी आस्था पर हमले और मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन मानते थे, ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। सबरीमाला का मुद्दा कानूनी दलीलों से आगे बढ़ गया, जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में परंपरा की भूमिका, धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या और आस्था के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में एक बड़ी सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया। सेक्शन 7. Voices of Dissent, Protests and Upholding Tradition. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबरीमाला के मुद्दे को सुलझाने के बजाय पूरे केरल और उसके बाहर विरोध प्रदर्शनों का तूफान खड़ा कर दिया। फैसले का विरोध करने वाले लोग धार्मिक भावना और सांस्कृतिक पहचान के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर सड़कों पर उतर आए, जो अपनी आस्था और परंपराओं पर हमले के रूप में देखी जा रही बात का विरोध करने के लिए दृढ़ थे। अक्सर हिंदू समूहों के नेतृत्व में और कई भक्तों द्वारा समर्थित विरोध प्रदर्शनों ने केरल के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन को ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के मामले में हस्तक्षेप करके अपनी सीमा लांघी है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सबरीमाला मंदिर से जुड़े अनूठे रीति रिवाजों और मान्यताओं को पहचानने में विफल रहा। उनके लिए मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति देना एक पवित्र स्थान को अपवित्र करने और देवता के ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने जैसा था। विरोध प्रदर्शनों ने पारंपरिक मूल्यों के कथित क्षरण और पश्चिमीकृत धर्मनिरपेक्ष विचारों के प्रभाव के बारे में गहरी चिंता को दर्शाया। प्रदर्शनों ने विभिन्न रूप धारण किए, जिनमें शांतिपूर्ण मार्च और प्रार्थना सभाओं से लेकर सड़क जाम और पुलिस के साथ टकराव शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच फंसी राज्य सरकार को एक नाजुक संतुलन बनाए रखने का सामना करना पड़ा। सबरीमाला का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल संवेदनशील स्थिति को देखते हुए गहरे रूप से बंटे हुए जनमत के किसी भी पक्ष को नाराज करने से बचते हुए इस मुद्दे को निपटा रहे थे।
विरोध प्रदर्शनों ने सामाजिक सुधारों को लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला जो गहरी धार्मिक मान्यताओं से टकराते हैं। उन्होंने कानूनी घोषणाओं और सामाजिक परिवर्तन के बावजूद आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति की याद दिला दी। सबरीमाला के मुद्दे ने भारतीय समाज के भीतर की कमियों को उजागर किया, जहां आधुनिकता की आकांक्षाएं अक्सर इतिहास और रिवाजों के बोझ से टकराती हैं। सेक्शन 8 द क्वेस्ट फॉर बैलेंस, रिकंसाइलिंग फेथ एंड इक्वालिटी। सबरीमाला विवाद ने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी अपहेल्ड करते हुए सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन बनाने की जटिलताओं को रेखांकित किया। इस बहस ने एक ऐसे समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रव्यापी बातचीत को जन्म दिया जो परंपरा और समानता दोनों का सम्मान करता हो, यह स्वीकार करते हुए कि ये दोनों सिद्धांत पारस्परिक रूप से एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कई लोगों ने अपनी राय रखी जिसमें एक ऐसे मध्य मार्ग की वकालत की गई जो धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करता हो और साथ ही लैंगिक भेदभाव के बारे में चिंताओं को भी दूर करता हो। उन्होंने धार्मिक नेताओं और हितधारकों के साथ बातचीत करके ऐसे तरीके खोजने के लिए समाधान प्रस्तावित किए जिससे परंपराओं को उनके मूल तत्व से समझौता किए बिना अधिक समावेशी बनाया जा सके। यह स्वीकार करते हुए कि बहस के दोनों पक्ष गहरी मान्यताओं और मूल्यों से प्रेरित थे, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुछ लोगों ने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की वैकल्पिक व्याख्याओं की तलाश करने का सुझाव दिया जो लैंगिक समानता की समकालीन धारणाओं के अधिक अनुरूप हों। उन्होंने स्वयं हिंदू धर्म के भीतर उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां देवी देवताओं का सम्मान और पूजा की जाती है, जो इस धारणा को चुनौती देते हैं कि मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से अशुद्ध है या महिलाएं कमतर प्राणी हैं। सबरीमाला विवाद हालांकि विभाजनकारी था, लेकिन इसने धार्मिक समुदायों के भीतर आत्मनिरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन का एक अवसर भी प्रदान किया। सबरीमाला मुद्दे में संतुलन की तलाश कानूनी घोषणाओं और राजनीतिक बहसों से आगे बढ़कर हुई। इसने सोच में बदलाव, सम्मानजनक बातचीत में शामिल होने की इच्छा और इस बात की पहचान का आह्वान किया कि परंपराएं अपनी पवित्रता को खोए बिना विकसित हो सकती हैं। चुनौती विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करने और एक अधिक समावेशी समाज बनाने के तरीके खोजने में थी, जहां आस्था और समानता सह अस्तित्व में रह सके। सेक्शन 9 सबरीमाला's legacy, a microcosm of societal change। सबरीमाला विवाद हालांकि एक विशिष्ट मंदिर और इसकी परंपराओं के इर्द गिर्द केंद्रित था, अपने तत्कालिक संदर्भ से आगे बढ़ गया, जो पूरे भारत में तेजी से आ रहे बड़े सामाजिक परिवर्तनों का एक सूक्ष्म जगत बन गया। बहस ने एक ऐसे तेजी से आधुनिकीकरण करते समाज से उत्पन्न होने वाले तनाव को दर्शाया जो अपनी प्राचीन जड़ों और 21वीं सदी में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं से जूझ रहा है। विवाद ने भारत में महिलाओं की बढ़ती जोरदार मौजूदगी को उजागर किया, जो समान अधिकारों की मांग कर रही थीं और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दे रही थीं, जो लंबे समय से समाज के नुस्खे में बुने गए हैं। सबरीमाला का मुद्दा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एकजुटता का बिंदु बन गया, जिन्होंने इसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को होने वाले व्यवस्थित भेदभाव के प्रतीक के रूप में देखा। मंदिर प्रवेश प्रतिबंध को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाइयां लैंगिक न्याय और समानता के लिए एक व्यापक संघर्ष को दर्शाती है। सबरीमाला के मुद्दे ने आधुनिक दुनिया में धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की व्याख्या करने की चुनौतियों को भी सामने लाया। इसने धार्मिक नेताओं और संस्थानों की बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुकूल होने और अधिक समावेशी और समानतावादी व्याख्याओं को बढ़ावा देने में भूमिका के बारे में एक बहस को जन्म दिया। विवाद ने धार्मिक समुदायों के भीतर निरंतर संवाद और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आस्था एकता का स्रोत बनी रहे, विभाजन का नहीं। सबरीमाला विवाद की विरासत बहुआयामी और दीर्घकालिक होने की संभावना है। इसने निस्संदेह भारत में धर्म, लिंग और सामाजिक परिवर्तन के इर्द गिर्द चल रहे विमर्श पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विवाद ने गहरी मान्यताओं की पुनः परीक्षा के लिए मजबूर किया है, यथास्थिति को चुनौती दी है और एक ऐसी बातचीत को जन्म दिया है जो आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहने की संभावना है।
Section 10. The Path Forward, Navigating Tradition in Modern India. सबरीमाला विवाद भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच चल रहे संवाद की एक मर्मांतक याद दिलाता है। जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर रहा है, उसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए अपनी आकांक्षाओं के साथ मेल जोल बनाने के जटिल कार्य का सामना करना पड़ रहा है। आगे का रास्ता एक ऐसे समावेशी दृष्टिकोण को अपनाने में है जो परंपरा की पवित्रता और सभी के लिए समान अधिकारों की अनिवार्यता दोनों का सम्मान करता हो। इस जटिल स्थिति को निपटाने में खुला और सम्मानजनक संवाद एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरता है। महिलाओं, वंचित समुदायों और धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ना समझ को बढ़ावा देने और समान आधार खोजने के लिए आवश्यक है। आस्था, लिंग और सामाजिक परिवर्तन के बारे में सार्थक बातचीत के लिए मंच बनाने से अंतर को पाटने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आधुनिक युग के लिए परंपराओं की नए सिरे से व्याख्या करना और उन्हें संदर्भ देना एक और महत्वपूर्ण कदम है। धार्मिक ग्रंथों की वैकल्पिक व्याख्याओं की तलाश करना जो लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के समकालीन मूल्यों के अधिक अनुरूप हो, एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके लिए धार्मिक विद्वानों, समुदाय के नेताओं और शिक्षकों को शामिल करके ऐसी व्याख्याओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो परंपरा के लिए प्रामाणिक और समाज की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी दोनों हों। सबरीमाला विवाद हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए अपने मूल्यों पर चिंतन करने और भविष्य की ओर बढ़ने का एक अवसर प्रस्तुत करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में है, एक दूसरे को समृद्ध और मजबूत करते हैं। संवाद को अपनाकर, समावेशिता को बढ़ावा देकर और आधुनिक युग के लिए परंपराओं की नए सिरे से व्याख्या करके भारत एक ऐसा समाज बना सकता है जो अपनी